Welcome to my channel Studies. Friends, we are going to study today concept of physics part 3 diffusion. आज हम लोग concept of chemistry के अंदर तीसरे पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है डिफ्यूजन। हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है और किस तरीके से होता है और किस किस स्टेट्स में होता है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि डिफ्यूजन क्या है। जैसा कि आप खुद जानते हैं कि ये जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन, दिस इज द वर्ड to indicate that something is going apart from something। कुछ चीज़ें जो है, कुछ पार्टिकल्स जो है किसी एक मैटर से अलग होके जा रही हैं। जैसे कि अभी कुछ लोगों को समाज में थोड़ा सा कन्फ्यूजन या हम ये कह सकते हैं कि मिसकंसेप्शंस की वजह से वो बोलते हैं। सपोज दैट कि अगर एक बल्ब होता है, आप जानते हो कि वो जो बल्ब होता है लगभग 10 या 12 रुपए का आता है और इस बल्ब में 2 शीशे के लगे होते हैं और यहाँ पर एक स्प्रिंग होता है जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का काम करता है यहाँ पर। और जैसे ही ये रेजिस्टेंस यहाँ से ये टूट जाता है तो बल्ब का जलना बंद हो जाता है। एक्चुअली क्या है कि ये बल्ब किस तरीके से काम करता है, हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम देके बता दे रहे हैं कि जब हम यहाँ पर प्लस माइनस देते हैं तो प्लस माइनस आके यहाँ पर रेजिस्टेंस पे उसको हीट करते हैं। रेजिस्टेंस का काम है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रोकना। जब वो रुकते हैं वहाँ पे तो कलाइड्स होते हैं, कलाइड होने की वजह से वो हीट होते हैं। जब बहुत अधिक मात्रा में जब वो हीट हो जाते हैं तो इसमें जो आर्गन्स वगैरह गैस होते हैं वो चमकीले हो जाते हैं और जलने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये जो शीशे का लगाया जाता है वो इसीलिए लगाया जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है और जो शीशा होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसी वजह से यहाँ पे हम शीशे का बना हुआ देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी जो रेजिस्टेंस लगा होता है ये हाई मेल्टिंग पॉइंट का ही होता है। लेकिन बाय द वे बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा यूज होने के बाद जब ये टूट जाता है तो बोलते हैं हम लोग कि फ्यूज हो गया। लेकिन ये फ्यूज नहीं होता है बल्कि डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज का मतलब होता है अलग होना, सेपरेट होना। तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री में हम आज टॉपिक ले रहे हैं वो डिफ्यूज का मतलब है कि कोई भी मैटर का पार्टिकल अलग होकर किसी में जाके मिक्सअप हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है। तो आप अब ये समझ गए होंगे कि डिफ्यूजन क्या है। किसी भी एक पार्टिकल से निकल के किसी दूसरे लोअर डेंसिटी पावर में जाना, यानी हम ये कह सकते हैं कि आइए पहले देखते हैं कि हम एयर में किस तरीके से डिफ्यूजन देखते हैं, फिर वाटर में देखेंगे और फिर सॉलिड में देखेंगे। इन 3 केसेस में डिफ्यूजन को देखेंगे तो हमें ये पूरी बात समझ में आ जाएगी किस तरीके से पार्टिकल्स, किस तरीके से मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज होने के बाद एक दूसरे माध्यम में या दूसरे डेंस एरियाज में जाके वो मिक्सअप हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं कि एयर में किस तरीके से डिफ्यूजन होता है और उसका किस तरीके से हम फ़ायदा उठाते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं, आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाने के बाद आप अगरबत्ती लेते हैं। अगरबत्ती जहाँ इंसेंस स्टिक जिसे कहा जाता है, तो ये अगरबत्ती जब आप लेते हैं तो अक्सर करके बहुत लोग लेते हैं क्योंकि ये घर पे या पूजा में काम में आता है। तो ये जो इंसेंस होता है, इंसेंस स्टिक, ये कुछ इंसेंस ऐसे होते हैं जो पहले से बहुत नज़दीक नाक के पास लाने के बाद वो स्मेल आता है उनका, और कुछ का नहीं आता है। तो एक्चुअली क्या है कि इसमें परफ्यूम का मिक्सअप होता है और जब हम इसे जलाते हैं तो ये एनर्जेटिक हो जाते हैं। इसके जो परफ्यूम्स होते हैं वो पार्टिकल्स इससे डिफ्यूज होने लगते हैं और डिफ्यूज होकर जाके वो हवा में मिलते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे ये लगा होता है उस रूम में चारों तरफ स्मेलिंग ही हो जाती है।
तो ये दिस इज द प्रोसेस, दैट्स वाई ऑल द रूम्स इज स्मेलिंग। इसका मतलब ये है कि ये डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम पार्टिकल्स, वो वहाँ से डिपार्चर हुए और जाके हवा में मिल गए। तो ये है गैस में डिफ्यूजन होना परफ्यूम का। इस तरीके से आपको बहुत से एग्जांपल्स मिल जाएंगे। मान ले सपोज दैट कि आपके घर में कोई खाना बन रहा हो, तो जब जिस समय वो हॉट होता है, गर्म होता है, हमें दूर तक स्मेलिंग आती है। रीजन है डिफ्यूजन, क्योंकि उस समय हॉट होने की वजह से वो सेपरेट होने में बहुत आसानी से वो सेपरेट हो जाते हैं और जाके वो हवा में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हवा के सहारे हमारे वो नाक तक आते हैं, जिसे हम स्मेल सेंसिंग कर पाते हैं। तो क्या ये जो डिफ्यूजन होगा केवल एयर में, गैस में ही होगा या फिर वाटर में होगा? आइए देखते हैं वाटर का एग्जांपल और किस तरीके से वाटर में डिफ्यूजन होता है। तो आप एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास में कुछ पानी भर लीजिए। आप जैसे ही आप एक ग्लास लेते हैं और ग्लास में पानी भरते हैं, इसके बाद इसी मार्कर के इंक का या कोई भी एक ऐसा इंक का एक ड्रॉप आप इसमें ड्रॉप इन कर दीजिए, यानी उसमें डाल दीजिए। आप जैसे ही उस इंक को डालेंगे वैसे ही वहाँ पे डिफ्यूजन शुरू होता है और डिफ्यूजन हो के वाटर के सारे एरिया में धीरे धीरे फैल जाता है और वाटर के कलर को वो चेंज कर देता है। तो यह भी एक एग्जांपल है डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो इस तरीके के आपको बहुत से एग्जांपल्स मिल जाएंगे डिफ्यूजन के, जो ये दिखाएंगे हाँ ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जब आप कोई शर्ट साफ करने के बाद लिनिन चढ़ाने की बात करते हैं तो मतलब सीधा सा है कि अगर वो डिफ्यूज ना हो, यानी किसी भी मैटर से वो सेपरेट होने के बाद किसी मैटर में जाके ना मिक्सअप हो, तो ये हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से वाटर में डिफ्यूजन होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है? अगर सॉलिड में डिफ्यूजन की आप बात करते हैं एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एनी एग्जांपल्स और इंस्टेंसेस इन विच यू आर गेटिंग डिफ्यूजन इन सॉलिड, तो सबसे अच्छा एग्जांपल जहाँ तक हमें लगता है कि आप यही मार्कर है और इस मार्कर से इस बोर्ड पे लिख दीजिए। लिखने के बाद आप इरेज इसे ना करें कम से कम 15 दिनों तक। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो इंक को छोड़कर वाइट बोर्ड के पार्टिकल में जाके मिक्सअप हो जाते हैं, और जब 15 दिन के बाद आप इरेज करेंगे तो कुछ न कुछ सिम्टम्स आपको रिमेनिंग पार्ट बचे रह सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको इरेज कर रहा था, तो इरेज करते समय आपको कहीं कुछ न कुछ दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ पे ये है। अगर हम 15-20 दिन तक किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो वहाँ पे लाइनिंग बन जाती है। इसका मतलब ये है कि वो भी एक डिफ्यूजन था। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि डिफ्यूजन क्या है, व्हाट इज द डिफ्यूजन इन केमिस्ट्री, और दिस वाज द थर्ड पार्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फिर हम मिलते हैं कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अगले पार्ट में, अगले पॉइंट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए